जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने जाना टेंस के तीनों भेद और तीनों भेदों के भी चार भेदों के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में। आज की कक्षा में हम जानेंगे चारों पार्ट्स के ही बारे में। टेंस के तीनों भागों के जो चार भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से हमारा पहला भाग है इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, यानी जहां पर समय का पता ही न चले कि वो फिक्स है कि नहीं, टाइम जहां पर फिक्स ना हो। जिस टेंस में टाइम फिक्स ना हो, उस टेंस को हम इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। अब यहाँ पे जो क्रिया है, जो काम, पढ़ने का काम हो रहा है, उसका टाइम फिक्स नहीं है। कब से हो रहा है, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। क्रिया तो हो रही है, लेकिन कब तक होगी, कैसे हो रही है, कुछ फिक्स नहीं है, पक्का नहीं है। इसलिए हम इस टेंस को इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको हम लिखेंगे आई रीड, यानी मैं पढ़ता हूं। टाइम फिक्सेशन ना होने की वजह से, अनिश्चित होने की वजह से इस टेंस को हम कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा जो टेंस का पार्ट है, दूसरा जो भाग है हमारा, वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके नाम से ही पता चल जाता है। कॉन्टिन्यू का मतलब है निरंतर, लगातार, यानी जिस टेंस में क्रिया या काम लगातार हो रहा हो, चल ही रहा हो, उस टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस टेंस में क्रिया या काम, वर्ब भी कहते हैं हम, लगातार चल रहा हो, उस टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे जो क्रिया हमारी वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, जो वर्ब है हमारी वो लगातार हो रही है, पढ़ने का काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूं, लगातार क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, इसलिए हम इस टेंस को कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा हमारा जो पार्ट है टेंस का, वो है परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मीनिंग जानिए। परफेक्ट का मतलब है उत्तम, या हम कह सकते हैं इसको बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम टेंस में कहें तो हम कहेंगे क्रिया जहां पे पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। जिस टेंस में काम पूरा हो चुका हो, उस टेंस को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्रिया कंप्लीट हो जाए वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसीलिए टेंस का नाम परफेक्ट रखा गया है, क्योंकि क्रिया पूरी हो चुकी होती है। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ चुका हूं। अब यहां पर देखिए, क्रिया है हमारी पढ़ना, और पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम लिखेंगे इसको आई हैव रीड। यानी जिस टेंस में पढ़ने का काम या क्रिया कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए पूरी तरीके से, उस टेंस को हम
परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसीलिए इस टेंस का नाम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो पूरी हो रही है। इसके बाद जो हमारा टेंस का चौथा पार्ट है, उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसमें दोनों शब्द आए हुए हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो जाना, कंटिन्यू का मतलब है क्रिया चलते रहना। यानी जिस टेंस में काम पूरा भी होता हो और चल भी रहा हो, लगातार काम चल भी रहा हो और काम पूरा भी होता हो, उस टेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, एक कैसे है ये, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं। अब यहां पे देखिए, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस टेंस भी है यहाँ पे। अब परफेक्ट टेंस कैसे है, इसमें कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 2 बजे से यानी 2 बजे से लेके अब तक जितना भी पढ़ने का काम है वो पूरा हो चुका है। पढ़ तो हो रहा ही है, लेकिन 2 बजे से अब तक जो भी पढ़ने का काम है वो पूरा हो चुका है, यानी यहाँ पे काम पूरा भी हो रहा है और कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। इसलिए टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम लिखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock. I have been reading since 2 o'clock. तो ये चारों हमारे जो टेंस के पार्ट्स हैं, इनकी ये मीनिंग है जिनको अभी हमने समझने का प्रयास किया है। आगे की कक्षाओं में हम हर टेंस के हर पार्ट को, एक एक पार्ट को लेके डीपली गहराई से उनका प्रयोग जानेंगे, उनका अभ्यास जानेंगे। ये हमारे लिए आज की कक्षा में सिर्फ इतना इसलिए है ताकि हम टेंस के अंदर प्रवेश करने से पहले, उनको पढ़ना, अभ्यास करना सीखने से पहले एक बार मोटा मोटा मुख्य चीजें इसके बारे में जान जाएं कि होता क्या है, ताकि हम टेंस के अंदर सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रवेश कर सकें। तो आज की हमारी कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।